हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से। उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर फ़ोन कंसल्टेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए मेरे इस नंबर के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक कंप्लीट स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे फिंगर्स मीडियम लेंथ में हैं और काफ़ी थिक नज़र आ रही हैं। इस तरह की थिक फिंगर्स का होना व्यक्ति को काफ़ी अच्छी एनर्जी एंड स्टेमिना देता है। साथ ही साथ आप देख पाएंगे कुछ खड़ी रेखाएं आपको इनकी सभी फिंगर्स के लोअर एंड मिडल फैलेंजेस के ऊपर नज़र आएंगी। इस तरह की रेखाओं का होना दर्शाता है कि ऐसा व्यक्ति काफ़ी मिलनसार स्वभाव का होगा। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाले होते हैं। एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी के तौर पर ऐसे व्यक्ति को देखा जा सकता है। आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी जो बृहस्पति फिंगर है यानी तर्जनी उंगली थिक होने के साथ साथ काफ़ी अच्छी लेंथ में और बिल्कुल स्ट्रेट है। इस तरह की गुरु फिंगर का होना दर्शाता है कि ऐसा व्यक्ति काफ़ी नॉलेजेबल होगा। काफ़ी अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको देखने को मिलेंगी। ऐसे व्यक्ति दूसरों का मार्गदर्शन करने वाले होते हैं, दूसरों को गाइड करने वाले होते हैं, दूसरों को सही रास्ता दिखाने वाली पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। अगर हम इनकी शनि फिंगर की बात करें तो बिल्कुल स्ट्रेट और काफ़ी अच्छी लेंथ में इनकी शनि फिंगर यहाँ पर नज़र आ रही है। शनि फिंगर का अच्छी लंबाई में होना, अच्छी थिकनेस में होना व्यक्ति को काफ़ी मेहनती नेचर का बनाता है। ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होते हैं। एक अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी आपको ऐसे व्यक्ति की देखने को मिलेगी। और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में भी ऐसा व्यक्ति ज़रूर कामयाब हो जाता है। अगर इनकी सूर्य फिंगर को देखा जाए तो यह फिंगर भी अच्छी लेंथ में है, और अगर इसकी लंबाई की बात की जाए तो यह इनकी तर्जनी से हल्का सा अधिक लंबाई में आपको यह फिंगर नज़र आएगी। और सूर्य फिंगर का अच्छी लेंथ में होना व्यक्ति को क्रिएटिव नेचर का बनाता है। काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको देखने को मिलेंगी। और साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति जिनकी सूर्य फिंगर लंबी होती है एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल जीवन में बना पाने में कामयाब रहते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति थोड़े रिस्क टेकर स्वभाव के होते हैं। जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते, और कई बार तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी ऐसे व्यक्ति को रिस्क लेते हुए देखा जा सकता है। जिन लोगों की सूर्य फिंगर लंबी होती है ऐसे व्यक्ति जीवन में कई बार अपने धन को ऐसी जगहों पर लगा देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग है। ऐसी चीज़ों की तरफ भी व्यक्ति की रुचि आपको देखने को मिल सकती है। अगर हम इनकी मरकरी फिंगर को देखें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे हल्की सी लो सेट होती हुई मरकरी फिंगर। लेकिन अगर हम लंबाई की बात करें तो लेंथ में यह फिंगर अच्छी है। लो सेट होना आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर फिंगर्स के बिल्कुल नीचे से एक लाइन ड्रॉ की जाए तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई, जिसमें आप देख सकते हैं कि सूर्य फिंगर, शनि फिंगर और गुरु फिंगर तीनों की तीनों काफ़ी ऊपर से शुरू होती हुई, जबकि मरकरी फिंगर थोड़ा नीचे से शुरू होने की वजह से लो सेट रह जाती है, जिसकी वजह से थोड़ी शाई नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन
मरकरी फिंगर की लंबाई को देखें तो यह फिंगर लेंथ में काफ़ी अच्छी है, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स और ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें इनके माउंट्स की, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनका बृहस्पति माउंट काफ़ी उभरा हुआ है। यह एरिया तर्जनी उंगली के नीचे का जो यह उभरा हुआ हिस्सा है, इसी को गुरु पर्वत या बृहस्पति माउंट कहते हैं। इस माउंट का इस तरह से उठा हुआ होना व्यक्ति को ज्ञानवान बनाता है। ऐसे व्यक्ति आध्यात्मिक स्वभाव के होते हैं और दूसरों को गाइड करने वाली एक नॉलेजेबल पर्सनैलिटी आपको ऐसे व्यक्ति की देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप देखेंगे एक गुरु वलय आपको इस तरह की शेप में बनता हुआ नजर आएगा। इस तरह का जो यह चिन्ह है, इसको गुरु वलय कहा जाता है, यानी इंग्लिश में इसको रिंग ऑफ सोलोमन कहते हैं। ऐसा चिन्ह हाथ में बनना काफ़ी पॉजिटिव होता है। इन लोगों के हाथ पर इस तरह का वलय बनता है, ऐसे व्यक्ति ज्ञानवान होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं, लेकिन साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति के भीतर थोड़ी वैराग्य की भावना भी आपको देखने को मिलेगी। ऐसे व्यक्ति मिडिल एज के बाद किसी सोशल वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ सकते हैं या किसी धार्मिक संस्था के साथ जुड़कर सोशल वर्क जैसे काम करने की नेचर ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको देखने को मिलेगी। थोड़ी वैराग्य की भावना होने के बावजूद ऐसा व्यक्ति समाज में बहुत अच्छा मान सम्मान और प्रतिष्ठा मिडिल एज के बाद पाने लगता है। अंगूठे के ऊपर बहुत अच्छा यव का चिन्ह इनके हाथ में बन रहा है। यहाँ पर जो इस तरह की एक शेप आप आंख जैसी आकृति बनती हुई देखेंगे, इससे यव का चिन्ह कहा जाता है। अंगूठे पर ऐसा चिन्ह बन जाए तो ऐसे व्यक्ति की छठी इंद्री काफ़ी सक्रिय हो सकती है, यानी सिक्स सेंस काफ़ी एक्टिव होती है। आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे व्यक्ति को हो जाता है। कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो या अपने किसी रिलेटिव या मित्र के साथ होने वाला हो, तो ऐसी चीज़ों का आभास ऐसे व्यक्ति को पहले से ही हो सकता है। अगर हम इनके शनि पर्वत को देखें तो शनि का माउंट हल्का सा दबा हुआ है, जिसकी वजह से जीवन में ऐसे व्यक्ति को स्ट्रगल का सामना भी करना पड़ता है। खासतौर पर ऐसे व्यक्ति को करियर की शुरुआत के समय से ही काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं, काफ़ी स्ट्रगल रहती है। लेकिन अगर हम इनके हाथ में बनने वाली शनि की रेखा की बात करें तो शनि रेखा अच्छी लेंथ में है, लेकिन बीच बीच में कुछ स्ट्रेस लाइंस इनकी शनि रेखा को क्रॉस कर रही हैं। यह शनि की रेखा कहलाती है, जिसको हम भाग्य रेखा भी कहते हैं। कुछ इस तरह से ओवरलैपिंग के जरिए यह रेखा आपको आगे बढ़ती नजर आएगी और शनि पर्वत तक यह शनि रेखा आपको पहुंचती हुई नजर आएगी। इस तरह की शनि रेखा का होना इंडिकेट करता है कि ऐसा व्यक्ति जीवन में हर तरह के कंफर्ट, हर तरह की सुख सुविधाएं पाने में कामयाब रहता है। लेकिन इस रेखा में इस तरह की ओवरलैपिंग्स होने की वजह से उतार चढ़ाव भी ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में काफ़ी अधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे खड़ी रेखा का होना, यानी जो शनि पर्वत के ऊपर आप एक स्ट्रेट लाइन देख पा रहे हैं, यह वाली, इसकी वजह से ऐसे व्यक्ति की ओल्ड एज काफ़ी कंफर्टेबल होती है। ऐसे व्यक्ति के पास ओल्ड एज में पहुंचकर भी धन की कमी नहीं होती। किसी न किसी तरह से ऐसे व्यक्ति के पास धन आता रहता है। अगर हम इनके सूर्य पर्वत की बात करें तो आप देखेंगे सूर्य का जो माउंट है हल्का सा दबा हुआ है और इस माउंट का दबना अच्छा नहीं माना जाता। जिन लोगों का सूर्य पर्वत दबता है, ऐसे व्यक्ति को जीवन में बहुत अधिक यश नहीं मिल पाता। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई इनाम, कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी कहते हैं। यहाँ पर आपको कुछ इस तरह की खड़ी रेखा नजर आएगी जो इन्हें लेटर एज में चलकर लाभ देगी। इस रेखा को सूर्य रेखा कहते हैं और जिनके हाथ में सूर्य रेखा होती है, ऐसे व्यक्ति लेटर एज में पहुंचकर काफ़ी अच्छी पहचान सोसाइटी में बना पाने में कामयाब हो जाते हैं। मरकरी की बात की जाए तो मरकरी माउंट अच्छा नजर आ रहा है और यहाँ पर काफ़ी सारी खड़ी लाइनें मौजूद हैं। इन रेखाओं को हम हीलिंग की लाइंस कहते हैं।
ऐसी रेखाएं बुध पर्वत यानी मरकरी माउंट के ऊपर मौजूद हों तो ऐसा व्यक्ति एक अच्छा हीलर हो सकता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों की प्रॉब्लम्स को समझने वाले होते हैं। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन के माध्यम से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की कैपेबिलिटी ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको देखने को मिलेगी। इनकी हार्ट लाइन के अंत में त्रिशूल जैसा चिन्ह बनता हुआ आप देख पाएंगे। यह रेखा जिसकी मेन ब्रांच बिल्कुल ऊपर की तरफ मुड़ती हुई, जिसकी वजह से एक केयरिंग टाइप की पर्सनैलिटी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन इसके आसपास की जो ब्रांचेज हैं यह एक ट्राइडेंट का सिंबल आपको बनाती हुई नजर आएंगी। इस तरह का चिन्ह हार्ट लाइन के अंत में बन रहा हो तो यह व्यक्ति को जीवन में बहुत अच्छी प्रोग्रेस दिलवाने में मदद करता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को तभी तरक्की मिल पाती है जब ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में ईमानदारी के रास्ते पर चलते हुए काम करे। जिन लोगों के हाथ में ऐसा त्रिशूल का चिन्ह हो, अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से किसी तरह की चीटिंग, धोखाधड़ी या फ्रॉड के जरिए धन कमाने की कोशिश करने लगे तो बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और तरक्की रुक सकती है। इसलिए जिनके भी हाथ पर ऐसा चिन्ह बनता है उन्हें हमेशा यही सजेस्ट करता हूं कि हमेशा सही रास्ते पर चलते हुए ही आप धन कमाएं। आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी हार्ट लाइन ओवरऑल काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर आकर कुछ डाउनवर्ड ब्रांचेस आपको नजर आएंगी, कुछ इस तरह की छोटी छोटी ब्रांचेस जो इनकी हार्ट लाइन पर नीचे की तरफ निकल रही हैं, जिसकी वजह से 50 की एज के बाद ऐसे व्यक्ति को कुछ माइनर हेल्थ इश्यूज का सामना भी करना पड़ सकता है, जैसे ब्लड प्रेशर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज जैसी समस्याएं इन्हें थोड़ी परेशानियां ओल्ड एज में पहुंचकर दे सकती हैं। अगर हम इनकी मस्तिष्क रेखा की बात करें तो आप देखेंगे यह रेखा काफ़ी लंबी लेकिन हल्का सा झुकी हुई नज़र आ रही है, जिसकी वजह से इनकी मेमोरी तो बहुत अच्छी रहेगी लेकिन थोड़ी ओवर थिंकिंग की समस्या इनको परेशान कर सकती है। ऐसे व्यक्ति काफ़ी कल्पनाशील होते हैं, पुरानी से पुरानी बातों को याद रखने में सक्षम होते हैं और थोड़ी ओवर इमेजिनेशन और ओवर थिंकिंग होने की वजह से ऐसे व्यक्ति को एंग्जाइटी यानी तनाव या बेचैनी जैसी समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। आप यहाँ पर देख पाएंगे 3 रेखाओं के माध्यम से लगभग कंप्लीट होता हुआ मनी ट्रायंगल आपको यहाँ पे नजर आएगा। यह रेखा जिसको हम कहते हैं भाग्य की रेखा और यह रेखा कहलाती है मस्तिष्क की रेखा, और यह जो इन रेखाओं को मिलाकर एक ट्रायंगल की फॉर्म बना रही है, इस रेखा को कहा जाता है मरकरी लाइन। अगर ये तीनों रेखाएं हाथ में मौजूद हों और ऐसा ट्रायंगल इस एरिया में बन जाता है तो यह व्यक्ति को काफ़ी भाग्यशाली बनाता है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अपनी मेहनत के बलबूते पर काफ़ी अच्छा धन कमा पाने में और उसका संचय कर पाने में यानी अकोमुलेट कर पाने में कामयाब रहते हैं और ओल्ड एज तक पहुंचते पहुंचते काफ़ी रिच भी हो जाते हैं। अगर इनकी जीवन रेखा को देखें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे जीवन रेखा कुछ इस तरह से काफ़ी अच्छी लेंथ में नज़र आ रही है। इस तरह की लंबी जीवन रेखा का होना व्यक्ति को एक लंबी एज देता है, एक अच्छी हेल्थ देता है। ऐसे व्यक्ति लगभग 75 से लेकर 80 तक की एज को एंजॉय कर पाने में कामयाब रहते हैं। जीवन रेखा के साथ साथ यह अंदर की तरफ चलने वाली रेखा जिसको मंगल की रेखा कहा जाता है, हाथ में एक स्पष्ट मंगल रेखा हो तो यह व्यक्ति को बहुत अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना देती है। मंगल रेखा का यहाँ पर होना व्यक्ति को प्रॉपर्टी के मामले में भी लकी बनाता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अपनी मेहनत के बलबूते पर काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में कामयाब हो जाता है। अगर इनके वीनस यानी शुक्र पर्वत की बात करें तो इनका जो वीनस माउंट है यानी यह वाला जो एरिया है आपको काफ़ी उठा हुआ नजर आएगा। शुक्र पर्वत अगर किसी व्यक्ति का इस तरह से उभरा हुआ हो तो जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं दिलवाने में हेल्प करता है, लेकिन इस माउंट के ऊपर ज़्यादा रेखाओं का होना अच्छा नहीं माना जाता। इस तरह की रेखाओं को वरी लाइंस यानी चिंता की रेखाएं कहते हैं। यह रेखाएं यहाँ पर हों तो ऐसे व्यक्ति को अपने परिवार के मेंबर्स की हेल्थ को लेकर या उनकी वेलबींग को लेकर चिंतित रहते हुए देखा जा सकता है। अगर हम इनके
चंद्र पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे चंद्र पर्वत का एरिया काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर मस्तिष्क रेखा का झुककर पहुँचना, ओवर थिंकिंग और एंग्जाइटी जैसी समस्याएं व्यक्ति को दे सकता है। केतु एरिया के ऊपर आपको यहाँ पर एक फिश जैसा चिन्ह बनता हुआ नजर आएगा। कुछ इस तरह की रेखाओं के माध्यम से एक फिश नुमा आकृति बनना यहाँ पर इंडिकेट करता है कि ऐसे व्यक्ति को जीवन में कई बार अचानक धन का लाभ होगा। जिन लोगों के केतु पर्वत पर ऐसा चिन्ह बनता है, ऐसे व्यक्ति को शेयर मार्केट से, लॉटरी के जरिए, इंश्योरेंस के माध्यम से या फिर इनहेरिटेंस यानी पुश्तैनी जमीन जायदाद के माध्यम से भी धन की प्राप्ति होने के योग बनते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।